उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छयाणम् ॐ नमो वच्छयाणम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम्। बोले कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय एक जरा श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आते हैं जब पर्विया आते हैं जब पर्विया गुण गाते हैं सर्व यहाँ आती है जब पर्व यहाँ गुण गाते हैं सर्व यहाँ। करे साधना खूबियाँ करे साधना खूबियाँ करे साधना खूब यहाँ करे साधना खूब यहाँ। 10 धर्मों का ध्यान करें उनका ही गुणगान करें 10 धर्मों का ध्यान करे उनका ही गुणगान करे। पर्व प्राणी को हो पर्व प्राणी को परमात्मा दिखाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आते हैं जब पर्विया गुण गाते हैं सर्व यहाँ आते हैं जब पर्व यहाँ गुण गाते हैं सर्व यहाँ। करे साधना खूबियाँ करे साधना खूबियाँ करे साधना खूब यहाँ करे साधना खूब यहाँ। जब कभी पर्व आते हैं हम सभी लोग कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। कोई उपवास करते हैं कोई एकासन करते हैं कोई रसों का त्याग करते हैं कोई जल आदि से अपने पर्वों के दिनों को निकालते हैं। ये साधना के दिन हैं और अगर पर्व में हम साधना नहीं कर पाए पर्व में हम उपवास व्रत आदि नहीं कर पाए तो फिर दूसरे दिनों में हमें ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते ही। अष्टमी चतुर्दशी भी पर्व है ये पाक्षिक हैं पक्ष में एक बार 2 बार आते हैं। अष्टमी एक बार आती है चतुर्दशी एक बार आती है माह में 2 बार अष्टमी 2 बार चतुर्दशी ये भी पर्व हैं। जो बीच का मिड पॉइंट होता है उसे पर्व कहते हैं बीच के स्थान को। जैसे चतुर्दशी और पूर्णमासी के बीच में अष्टमी बीच में है और महीने के बीच में चतुर्दशी है। ये बीच का पॉइंट बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे कि अपने पूरे शरीर में नाभि बिल्कुल मिड पॉइंट पर है वो बहुत संवेदनशील है। जब जन्म होता है सारा भोजन वहीं से होता है नाभि से ही।
तो नाभि सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और केंद्र में जो रहता है वो व्यक्ति दुखी नहीं होता। हमने बताया था कि जितने भी तीर्थंकर अब जन्म लेंगे कहाँ लेंगे? अयोध्या में। क्यों लेंगे? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। भरत क्षेत्र का अगर केंद्र देखा जाएगा पूरे चारों तरफ का, तो अयोध्या है। इसलिए अयोध्या में जन्म होता है तीर्थंकरों का। और अयोध्या में केंद्र में जन्म लेने के कारण उनका दोबारा जन्म नहीं होता। चकिया में भी जब पीसते हैं और केंद्र पे कोई गेहूं अटक जाए, वो नहीं पिसेगा, बाकी सब पिसेंगे। ऐसे ही केंद्र में जो जन्म लेगा वे जरूर मोक्षगामी है। और हमने तो सम्मेद शिखर में एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक बड़ी विचित्र बात लिखी थी। हमें अभी तक उस बात को हम कभी कभी ये सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है। उसमें लिखा था कि सम्मेद शिखर के पर्वत पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं पर्वत पर, वे सब भव्य होते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक इंद्रिय जीव भी भव्य हैं, वे दो इंद्रिय जीव भी भव्य हैं, वहाँ जो पानी बह रहा है उसमें जितने जीव हैं वे भी भव्य हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ ये पानी के जीव, अग्नि के जीव, और वहाँ जो हिंसक जीव हैं वे भी, जो मांस भक्षी हैं वे भी भव्य हैं। और ये तक लिखा था कि 12 योजन में 144 किलोमीटर के एरिया में जो भी वहाँ जन्म लेते हैं वे सब भव्य हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब हमने कहा पानी के जीव भी भव्य हैं, पेड़ के जीव भी भव्य हैं, मच्छर मक्खी वहाँ जितने कीटाणु हैं वे भी भव्य हैं। तो ऐसा जब हमने पढ़ा हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं, तो पर्व हैं, इन पर्वों में हम सभी को कुछ ना कुछ साधना अवश्य करना चाहिए। पर्व 3 बार आते हैं, दशलक्षण पर्व एक साल में। कितने आते हैं? 3 बार। 16 कारण 3 बार, दशलक्षण पर्व 3 बार। लेकिन ये वाले पर्व ही क्यों मुख्य माने जाते हैं ये जानिए। ये इसलिए माने जाते हैं कि जब भी सृष्टि की रचना होगी इसी पंचमी के दिन होगी। यही सावन से होगी। अन्य महीनों में सृष्टि की रचना नहीं होगी, धर्म का उपदेश होगा तो इन्हीं दिनों में होगा। अन्य दिनों में धर्म का उपदेश नहीं होगा। इसलिए धर्म का उपदेश इन्हीं दिनों में होने के कारण ये वाले दिन पर्व के विशेष माने जाते हैं। इन्हीं दिनों में भाद्र के महीने को स्वीकार किया जाता है। इन्हीं दिनों में लोग साधना करते हैं और इन्हीं दिनों में 10 धर्मों का उपदेश है। अन्य समय दशलक्षण पर्व तो मनाए जाते हैं लेकिन उपदेश नहीं होता। पर्व आते हैं, 16 कारण पर्व भी आते हैं, लेकिन उपदेश कम होता है। लेकिन इन दिनों में क्यों होते हैं वो समझिए। ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम, जब छठवें काल के अंत में ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम आएगी तब ये प्रलय होगी। छठवें काल में ज्येष्ठ कृष्णा एकादश्याम के दिन भयंकर हवाएं चलेंगी। 49 दिन तक लगातार हवाएं चलती रहेंगी। और उसमें केवल हवाएं नहीं चलेंगी, पहले 7 दिनों
पहले 7 दिनों तक संवर्तक वायु चलेगी। संवर्तक वायु का मतलब है ऐसी घूमती हुई वायु, जैसे अपन चक्रवात कहते हैं, ऐसी घूमती हुई वायु, इस तरह की वायु चलेगी। इस तरह की वायु से सब कुछ नष्ट होगा। फिर 7 दिन तक वायु चलने के बाद अगले 7 दिन क्षारीय जल बरसेगा, नमकीन जल बरसेगा, ये सब गलाएगा। पहले तो हवा उखाड़ेगी, फिर जल गलाएगा, सब गला देगा। जितने भी पेड़ पौधे मकान आन कोई वस्तु सब गल जाएंगी, सब गलेंगी। उसके बाद विष बरसेगा, जहर, हलाहल विष बरसेगा 7 दिन तक। 7 दिन तक फिर धूम बरसेगी, और फिर 7 दिन तक धूली बरसेगी, फिर 7 दिन तक पत्थर बरसेंगे, और अंत में 7 दिन तक आग बरसेगी। आग सबको भस्म करेगी, 7 दिन तक बरसेगी। 49 दिन तक ये कुवृष्टि होगी, जिसके कारण सृष्टि में जितने भी जीव होंगे सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सिर्फ 72 जोड़े बचेंगे। और ऐसा नहीं है केवल मनुष्य के ही बचेंगे, सभी प्रजाति के जीव बचेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही बचेंगे। 72 जोड़े तो मनुष्य के हैं, बाकी सभी प्रजाति के जोड़े होंगे उसमें। और इनको गंगा नदी के गुफा में जाकर के रखा जाएगा। विजयाद पर्वत पर जो पूर्व और पश्चिम में गुफा है, उनमें जाकर के इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। लोग कहते हैं कि मानव बंदर की संतान है, ये बेवकूफ लोग कहते हैं। मानव बंदर की संतान है। आश्चर्य यह होता है कि एक मानव है जो ज्ञानी होकर के भी अपने आप को बंदर की संतान कहता है। एक बंदर है जो ज्ञानी नहीं है, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि ये मेरी संतान है। मानव ज्ञानी है, ज्ञानी कह रहा है हम बंदर की संतान है, लेकिन बंदरों ने आज तक मानव को अपनी संतान स्वीकार नहीं किया। तब आश्चर्य होता है ये वैज्ञानिक बिल्कुल बेवकूफ हैं। इन्हें यही नहीं मालूम कि मानव की रचना कहां से हुई है। ये अपनी कल्पना से ही कहते रहते हैं। पहले बंदर को बिठाया, धीरे धीरे उचकाया, मानव जैसा खड़ा कर दिया, कहने लगे मानव बंदर की संतान है। ऐसे उल्लू बनाते हैं। इसलिए ये आज के जितने भी थिंकर हैं, ये सब बिना दिमाग के हैं। अगर ये शास्त्रों को पढ़ें और प्राचीन शास्त्रों की सृष्टि देखें, रचना देखें, तब समझ में आए कि मानव किसी की संतान नहीं है, मानव स्वयं मनु की संतान है। और जब सृष्टि की रचना होगी, जो 49 दिन तक वहां रहेंगे, कौन? ये 72 जोड़े। आप ये बताइए वहां 49 दिन तक खाएंगे क्या? क्योंकि रोटी तो होती नहीं है, छठवें काल में रोटी तो बनेगी नहीं, दाल रोटी तो होगी नहीं, सब्जियां होंगी नहीं, खाएंगे क्या? 49 दिन तक वहां रहेंगे। 49 दिन तक वहां रहेंगे, और 49 दिन के बाद फिर 49 दिन रहना पड़ेगा। 98 दिन बाद निकल करके आएंगे बाहर। 49 दिन तो वहीं रहना है। अब बताइए, बाहर आग बरस रही है, खाएंगे क्या? ये किसी ने चिंतन किया? 49 दिन क्या खाएंगे? पानी पिएंगे क्या? बोले देवलोक से आएगा। नहीं आएगा। देवलोक इतने पुण्यवान है कि इनके लिए देवलोक भोजन लेके आए। ऐसे पुण्यवान होते छठे काल में क्यों पैदा होते? घोर पापी पैदा होंगे। जब पंचम काल में ही पापी पैदा हो रहे हैं, तो आगे छठम काल तो कितना खतरनाक है। यही सब पापी हैं। तुम वहां की कह रहे हो,
वहां तो ऐसे होंगे रोटी नहीं मिलेगी खाने को, मिट्टी खानी पड़ेगी, मांसाहारी होंगे। वे 72 जोड़े क्या करेंगे? वे 72 जोड़े, वो जो सवेरे सवेरे वर्षा नहीं होगी, अग्नि नहीं बरसेगी, अग्नि तो बरसेगी दोपहर में, तो वे सवेरे जाकर के गंगा नदी और सिंधु नदी पास में होगी, गुफा में से निकलेंगे, गंगा नदी सिंधु नदी में जाएंगे, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ेंगे और जीवों को पकड़ेंगे और उनको रेत में बंद करके आ जाएंगे। रेत थोड़ा निकालेंगे और निकाल करके उनको उसमें बंद कर देंगे और बंद करके आ जाएंगे, रेत से ढक देंगे। दिन भर रेत तपेगा और वे जीव मरेंगे। फिर शाम को निकाल करके ले जाएंगे और खाएंगे। यानी वे लोग क्या खाएंगे? मांस, क्योंकि मांस भक्षी ही होंगे। छठे काल में सभी मांस भक्षी होंगे, मांस खाएंगे, कीचड़ खाएंगे, पत्ते खाएंगे, और तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, मिट्टी खाएंगे। यही चीजें खा करके जीवन गुजारेंगे। और उम्र ही कितनी है उस दिन? उस समय तो 20 साल की उम्र होगी। 20 साल तो लास्ट है, 2-4 साल में ही खत्म हो जाया करेंगे। ऐसी ही उम्र रहेगी और ऐसी उम्र में मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, मरते रहेंगे। 21,000 साल तक ये प्रक्रिया रहेगी। और ऐसे ही छठम काल में जब प्रलय होगी, जब प्रलय होने पर पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, तब उस दिन ज्येष्ठ आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी का दिन होगा। ये आषाढ़ शुक्ला जो अष्टानिगा में हम विधान करते हैं, उन दिनों प्रकृति में छठे काल में आग बरसेगी। जिन दिनों में हम विधान करते हैं आग बरसेगी, उन दिनों 8 दिन तक। और पूर्णमासी के बाद अब ये प्रक्रिया चेंज होगी। अब जाकर के जल बरसना प्रारंभ होगा। 7 दिन तक 49 दिन हो गए। अब सुवृष्टि होगी। अब सबसे पहले शीतल जल बरसेगा, क्योंकि पूरी धरती तपी हुई होगी, अग्नि बरस रही होगी, शीतल जल की वर्षा होगी 7 दिन तक। फिर अमृत बरसेगा, फिर रस बरसेगा, फिर औषधियां बरसेंगी। 28 दिन तक औषधियां बरसेंगी। ऐसे बरसते बरसते धरती शीतल हो जाएगी और इसमें पेड़ आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी धरती पर पेड़ आना प्रारंभ हो जाएंगे, फल लगना प्रारंभ हो जाएंगे और फलों में जो रस लगना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि रस की वर्षा होगी 7 दिन, रस लगना प्रारंभ हो जाएंगे और मीठे मीठे फल पेड़ों में आने लगेंगे। ये वर्षा चलेगी श्रावण कृष्णा एकम से भाद्र शुक्ला चतुर्थी तक। आज तक ये 49 दिन हो गए भक्तामर पढ़ते पढ़ते, इसीलिए हमने 48 दिन भक्तामर पढ़ा दिया। तो 49 दिन तक अच्छी वर्षा होगी, धरती शीतल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी और पेड़ लग जाएंगे, पेड़ों में फल आ जाएंगे, फलों में रस आ जाएगा। तब ये मांसाहारी जीव होंगे, ये मांसाहारी मांस खाते होंगे, तब इनको विद्याधर उपदेश आकर के देंगे। सबसे पहले क्षमा का उपदेश देंगे, हिंसा न करो। इनको क्षमा का उपदेश दिया जाएगा और इनको ये कहा जाएगा, अभी तक कोई भोजन नहीं था तुम्हें खाने के लिए, अभी तक तुम मांस खाते थे, अब तुम्हारे लिए पेड़ों में फल आ गए हैं, अब तुम फल खाओ। अब अनाज आ गया है, अब अनाज खाइए, पेड़ों में फल आ गए हैं, फल खाइए, अब मांस खाने की जरूरत नहीं है। तब ये समझाया जाएगा। पंचमी को सबसे पहले काय का उपदेश होगा? क्षमा का। तुम अपनी क्रोध आदि मिटाइए और धर्म को अपनाइए। तब वहां से क्षमा का उपदेश हुआ और वहां से 10 दिनों में विद्याधर ने आकर के उन 72 जोड़ों को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद वो उनकी हिंसा को त्याग करा गए और हिंसा को त्याग करा के जैन धर्म समझा के, जिन धर्म को समझा के वो अपने अपने स्थान चले गए। फिर उन
उन 72 जोड़ों से फिर अन्य सृष्टि की रचना हुई, अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, वहां से फिर सृष्टि चली। अब बताइए मनुष्य का उत्पादन कहां से हुआ? सबसे पहला मनुष्य कहां था? कोई कह ही नहीं सकता कि पहला मनुष्य कहां था। पहला मनुष्य था ही नहीं, तो कोई ना कोई तो पहला हो गई, पहला कोई ना कोई तो हो गई। जब एक व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद 4 लोग उसे ले जा रहे थे, तो ले जा रहे थे, बोले ये कहाँ ले जा रहे हैं? एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले कहाँ ले जा रहे हैं? जरा बहुत चिंतक था, थिंकर था, तो उसने कहाँ ले जा रहे? बोले ये मर गया है, जलाने के लिए ले जा रहे हैं। बोले एक व्यक्ति मरता है तो 4 लोगों को ले जाना पड़ता है? बोले हाँ, एक मरता है तो 4 लोगों को ले जाना पड़ता है। अब वो बड़ा टेंशन में। बोले अब काहे की टेंशन है? बोले जब यहाँ से आखिरी व्यक्ति मरेगा तब कौन ले जाएगा? जब इस धरती पर आखिरी व्यक्ति मरेगा तो उसे कौन ले जाएगा? फिर 4 लोग ले जाते हैं एक को, तो 4 लोग, एक मरेगा तो कौन ले जाएगा? तो बोले ऐसे ही सोच वाले लोग बहुत हैं, इनमें दिमाग नहीं है। और दिमाग है भी, मान लीजिए ऐसा तर्क आ भी सकता है, तो ये भी तो जानिए कि सृष्टि की रचना में एक व्यक्ति कभी होता भी है कि नहीं होता? होता ही नहीं है। अब मानेंगे ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तुमने देखा है? बोले हमने नहीं देखा है। तो देखा नहीं है तो काहे को सोच रहे हो? तुमने कहीं पढ़ा है? बोले पढ़ा भी नहीं है। तुमने कहीं लिखा पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा है। तो फिर काहे के लिए खोपड़ी खराब कर रहे हो? जो ना लिखा है, ना पढ़ा है, ना तुमने देखा है, ना सुना है, फिर काहे के लिए अपने दिमाग लगा रहे हो उसमें? दिमाग तो उसमें लगाओ जो लिखा है। तो लिखा ये है कि वो सृष्टि की रचना निरंतर चलती जाएगी और छठा काल गुजर जाएगा, फिर पंचम काल आएगा। उस पंचम काल के अंत में और चतुर्थ काल का नजदीक जैसे ही आएगा, पंचम काल के अंत में 14 कुलकर होंगे, और कुलकरों में अंतिम जो 14वें कुलकर होंगे उनके पुत्र का नाम होगा महापद्म, पहले तीर्थंकर। ये चौथे काल के शुरू में ही होंगे। वहां चौथे काल का शुरू बहुत लंबी उम्र वाला था। यहाँ 1 कोटि पूर्व की 84 लाख पूर्व की उम्र थी, और यहाँ उम्र 120 साल की होगी। पहले तीर्थंकर की उम्र 120 साल की होगी, तब ये चौथा काल प्रारंभ होगा। सृष्टि की रचना पंचमी से धर्म का उपदेश प्रारंभ हुआ, इसलिए कि लोग हिंसक थे, लोग मांस खा रहे थे, तो पर्युषण में उनको मांस का त्याग कराया गया, हिंसा का त्याग कराया गया। हम भी अभी तक चाहे कुछ खाते रहते हैं, लेकिन पर्युषण में शुद्ध भोजन करते हैं। एक बार भोजन करते हैं, तब ये लिखा नादान तू बना ले, कुछ लक्ष्य जिंदगी का सामान तू जुटा ले, खुद अपनी जिंदगी का। अभी तक दूसरे की जिंदगी का सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी तक शरीर के कार्य में लगे रहे, अब जरा अपने लिए भी जियो। पर्व यही बताते हैं। पर्व का मतलब ही है, पर्व गन्ने में पर्व बीच में होता है, और ध्यान रहे वही बीज होता है, बीज वही होता है। उसको काट करके लगा दिया जाए तो फिर गन्ना आ जाता है, और वो खाने के योग्य नहीं होता, वो तो दूसरा गन्ना लगाने के लिए बीज है। ऐसे ही पर्व आए हैं, तो पर्व के दिन खाने के नहीं है, पर्व के दिन कुछ बनाने के हैं। और हम पर्व में भी खा रहे हैं, न आठ है देखे न पाछे, रोटी देखे नाचे, न अष्टमी नजर आए न पंचमी दिखे, बस रोटी दिखना चाहिए। तो इसलिए उन पर्वों के दिनों में हमें त्याग करना चाहिए। वे खाने के नहीं है, पर्व का मतलब ही है वो खाने के नहीं है, वे तो उगाने के हैं। ऐसे ही पर्व में अपने जीवन में कुछ चीज नई उत्पन्न करिए, जिससे कि तुम्हें आनंद आए, जिसमें रस आए।
वो भले ही उसमें रस नहीं होता, उन पगोली में रस नहीं होता, लेकिन वो अगर जमीन में लगा दी जाए तो रस पैदा कर देती है। ऐसे ही वो पर्व के दिनों में हम अगर साधना कर जाएं तो जीवन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। इन पर्वों में हम सभी लोग शक्ति के अनुसार कोई ना कोई लक्ष्य बनाते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं। कई लोग जल लेकर के उपवास करते हैं, जल लेकर के व्रत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जल लिया है तो वे व्रत कहलाएंगे, उपवास नहीं कहलाएंगे। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमने उपवास किए। नहीं, उपवास नहीं कहलाएंगे। 10 दिन व्रत किए थे और व्रत के दिन और फिर व्रत के दिन तो लोगों की अलग अलग मानसिक धारणाएं देखिए। कई लोग होते हैं पहले से तैयारी करते हैं कि हमें व्रत करना है, उपवास करना है, और कई लोग दूसरी तैयारी करते हैं कि ये चीज़ें बना लो, व्रत में खाएंगे। ऐसा भी करते हैं। कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं, कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं। हरि का कर दिया है त्याग और धनिया सुखा सुखा के धर रही है। हरि का कर दिया है त्याग और धनिया सुखा सुखा के धर रहे हैं और कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं। अब देखो तो ऐसे व्रत, और मीठे का भी कर दिया है त्याग और किशमिश और मुनक्के का इंतजाम कर रहे हैं। कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं। ऐसे व्रत नहीं करना है कि एक को छोड़ा दूसरे पे नजर रख दी, बोले ऐसे ही व्रत होते। ऐसे व्रत नहीं होते कि एक को छोड़ा दूसरे पे नजर, तो नजर तो तुम्हारी वही है, वही ले लेते। अगर आप धनिया को सुखाओगे, अरे बुंदेलखंड में तो बड़े विचित्र लोग मिले हमें। अब ये बुंदेलखंड नहीं है, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड के तो हैं। बोले हैं हलवा पूड़ी नहीं, बोले हरि का त्याग है। तो हमने कहा हरि का त्याग है तो शिकंजी में तो नींबू दिखाई दे रहा है और नींबू का स्वाद आ रहा है, और तुम कह रहे आज हरि नहीं ले रहे हैं, तो इसमें नींबू कहाँ से? बोले हमने नींबू का रस निकाला और छन्ने में डुबा करके सुखा लिया था। नींबू के रस को छन्ने में डुबा करके और छन्ने को सुखा लिया। अब जो शिकंजी बनाई तो उसी में छन्ने को, हमने कहा धन्य है। ऐसे भी लोग हैं कि वो कोई ना कोई तोड़ निकाल रहे हैं, नींबू छोड़ नहीं रहे। नींबू छोड़ा नहीं है, नींबू को तो छन्ने में ले लिया है, छोड़ा कहाँ? तो ऐसा भी त्याग करते हैं। हमने यहाँ तो बहुत होशियार लोग हैं कि नींबू छोड़ के भी नींबू का रस ले रहे हैं, स्वाद पूरा नींबू का ले रहे हैं, और नींबू का त्याग है, हरि का त्याग है। हरि नहीं खाते हैं। हरि ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? तो पहले से सुखा सुखा के धर रहे हैं। अरे नींबू खाते तो उसी दिन खा लेते, लेकिन सुखाया तो 2 दिन पहले, तो 3 दिन पहले से तुम्हारे विचार में नींबू था, और वहां तो तत्काल लिया और खत्म। तो वहां उतना ही आश्रव हुआ, यहां तो 3 दिन से ही आश्रव चालू हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, वो भिंडी भी सुखा सुखा के धरते हैं। हाँ, वो कौन सी कचरिया आती है वो हमें मालूम नहीं है यार ना, तो उसको भी सुखा सुखा के धरते हैं। तो तुमने अपनी स्वाद पे तो कंट्रोल कर नहीं पाया, अपनी जिह्वा पे तो कंट्रोल कर नहीं पाया, और वस्तु को बदल बदल के तुमने ये बोल दिया, मन को समझा लिया हम तो त्यागी हैं। तुम त्यागी नहीं हो, तुम रागी हो। कहाँ से त्यागी हो? तुमने तो त्याग तो और ज्यादा बढ़ा लिया। भाई त्याग में तो विकल्प कम होना चाहिए, और त्याग में विकल्प और ज्यादा हो गए। और दोनों टाइम का कर दिया त्याग। एक टाइम भोजन करेंगे, बस एक ही बार भोजन करेंगे, और दोनों टाइम का एक ही बार में भरेंगे, जम के
एक तो बड़ी विचित्र अम्मा जी थी। अम्मा जी भोजन कर रही थी, अब भोजन कर रही थी और भोजन करते करते वो पाटे पे लेट गई। पाटे पे ही, बड़ा पाटा था, पाटे पे ही लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठ के करने लगी। तो हमने कहा ये 2 बार भोजन कैसे? वो बोले नहीं नहीं, एक आसन है, अभी हम उठे खाएं, अभी हम अपने आसन से उठे खाएं, लेटे हैं, आसन तो वहीं बैठे हैं। एक आसन है मेरा, ऐसा ही एक आसन है कि खा के फिर लेट गए और फिर उठ, फिर बैठ के फिर खा लिया। तो कभी कभी कैसे कैसे लोग रास्ते निकालते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा तो एक आसन है, ऐसा एक आसन है। तो इसलिए इन जो जब हम त्याग करें तो निश्चित है उसमें अपना दिमाग न धरें। त्याग माने त्याग है, त्याग माने त्याग तो ऐसा होना चाहिए कि फिर वो स्मरण में भी ना आए, और स्मरण में आ भी जाए तो कम से कम उस पर नजर ना जाए, और नजर भी चली जाए तो कम से कम खाए तो नहीं तो दूसरा रास्ता निकाल लिया। और ऐसे व्रत कर रहे हैं और कहते हैं हम व्रत कर रहे हैं। ऐसे व्रत नहीं करना है कि व्रत भी कर रहे हैं और फिर भी दूसरे पे नज़र रख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे व्रत कभी नहीं करना है। एकासन करो, चाहे जल फल ग्रहण करो, शक्ति के अनुसार करो। शक्ति है तो उपवास करिए, शक्ति नहीं है जल फल लीजिए। जल फल में भी नहीं चल रहा है, एकासन कीजिए। एकासन में भी नहीं चल रहा है तो चुपचाप घर बैठिए। अब एकासन भी नहीं हो रहा है और वो भी नहीं हो रहा है तो 2 बार तो रोज खाते ही थे, 2 बार तो रोज खाते ही थे, तो तुम्हारे लिए व्रत कहाँ है? व्रत का मतलब है त्याग, व्रत का मतलब है रसों का त्याग। कोई रसों का त्याग करते हैं, कोई भोजन का त्याग करते हैं, कोई जल का त्याग करते हैं। ऐसा त्याग करके 10 दिनों में साधना करते हैं। इन्हें ही पर्व कहा करते हैं, इन्हें ही व्रत कहा करते हैं। अगर 10 दिनों में हमने साधना कर ली है तो इसका फल हमें कई दिनों तक प्राप्त होता है। इसलिए करना चाहिए और घर में सबको करना चाहिए, चाहे भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे भी सिखाना चाहिए। हम सिखाएंगे नहीं तो वे सीखेंगे कैसे? हम ही सिखाएंगे तभी उनके मन में ये भाव आएगा कि हमें भी ऐसा करना है। जब अनंत चौदस आती थी तब हम लोग भी छोटे थे, उपवास करते थे, और जब उपवास नहीं बनता था तो माँ कहती थी तुम एक बार भोजन कर लो, एकासन कर लो। तुम दोनों टाइम, अब बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अब ये कहाँ तक। और फिर कहते थे जाओ अब मंदिर में जाप करना है, 13 जाप करना है। 13 जाप करने में तो पसीना आ जाता, 13 जाप करनी होती है रत्नत्रय की। तो हमने कहा कि 13 जाप तो बहुत होती हैं, कोई एक भी जाप नहीं करता हो और फिर 13 जाप दे दो उसे, तो वो एक ही मुश्किल से कर पाए। लेकिन फिर भी करते थे, जितना हो जाता था उतना करते थे। लेकिन सबको करने के लिए पिताजी जरूर कहते थे और सब करेंगे, और उस दिन सभी लोग करते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये पर्व के दिन है, पर्व के दिनों में हम सभी अपने भाव बनाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। आप ये कहें, आप सभी लोग शुद्ध भोजन करिए, सभी लोग शुद्ध भोजन का नियम करिए कि शुद्ध भोजन करिए। और शुद्ध भोजन करेंगे तो विचार भी शुद्ध होंगे। एज फूड सो मूड, जैसा भोजन वैसा विचार। एज फूड सो मूड, एज यू थिंक सो यू ड्रिंक, एज यू ड्रिंक सो यू थिंक। जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए एज यू ड्रेस सो यू मेस, वैसे लबड़े होते हैं, जैसे कपड़े वैसे लबड़े, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा भोजन वैसा मन। इसलिए शुद्ध भोजन करेंगे तो तुम्हारे मन में और आगे के विचार आएंगे और आगे मन होने लगेगा। कई लोग इन्हीं दिनों में जब शुद्ध भोजन करते हैं,
एकासन करते हैं, जल आदि ग्रहण करते हैं, उपवास करने लगते हैं, तो उनके मन में ये भाव आने लगते हैं कि हम भी एक दिन संयमी बन के पीछे कमंडल धारण करें। ये भाव आने लगते हैं। और कई लोगों के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, और ऐसे भाव आ जाते हैं तो एक दिन साकार भी हो जाते हैं। इन्हीं दिनों में होते हैं। और जब तक ये भाव नहीं होगा, ऐसा करोगे नहीं, तब तक भाव बनेगा नहीं। इसलिए करना चाहिए, हर व्यक्ति को शुद्ध भोजन करना चाहिए। कम से कम 10 दिनों में शुद्ध भोजन, हिंसा नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होंगे। और जैसा भोजन हो, मौन से भोजन करते हैं कि नहीं सभी? मौन से कि बोल के? मौन से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मौन से भोजन करिए। मौन से भोजन क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अगर मान लीजिए उसमें नमक नहीं है तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, पर गुस्सा भी नहीं आनी चाहिए, इशारा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इशारा किया है तो मुंह से ही बोला है, इशारा किया है तो मुंह से ही बोला है। पर अंतर इतना है कि मुंह खोला नहीं है, लेकिन बोला जरूर है। बोला वही है जो मुंह से बोलते, वो तुमने हाथ से बोल दिया। हाथ से भी तो बोला जाता है, भाई सामने वाले को बुलाना है, कम इन, और तुमने ऐसे ही कह दिया, इसका मतलब भी तो यही है। तो हाथ से भी वही बोला है जो मुंह से बोला जाता। तो रूप दिखा करके बोला जाता है, कंकड़ मार करके बोला जाता है। सामने वाला उधर देख रहा है, बुलाना है, उठाई एक पेंसिल और खींच के दी, इधर आओ। अब मौन था। तो इसलिए ऐसे इस तरह से मौन से आहार करना है, मौन से भोजन करना है, और एक जगह बैठ करके भोजन करना है, खड़े होकर के नहीं तो फिर महाराज बनना पड़ेगा। खड़े होके करोगे तो बैठ के करिए। महाराज की सेक करते हो भोजन में? भोजन में तो महाराज की सेक वैसे है नहीं, तो महाराज भी तो खड़े होके करते हैं। तो कहने का मतलब मौन से भोजन करिए। मौन से भोजन करने में हमारी प्रवृत्तियां रुकती हैं। इस प्रवृत्तियों को रोकना है, मांगना नहीं है। इशारे आप देखते हैं, हम लोग आहार करते हैं, इशारे नहीं करेंगे। हम लोगों को तो उधर देखना भी बहुत बुरा लगता है कि थाली की तरफ देख लें भी। अगर थाली की तरफ देख भी लिया तो हमें अपने आप में बहुत शर्म लगने लगती है, लज्जा आती है कि हमने थाली की तरफ देखा क्यों? हमें तो अंजलि में देखना था, अंजलि में देख करके भोजन करना था, आहार लेना था। हमने थाली की तरफ देखा क्यों? इसका मतलब है आप थाली की तरफ की कोई चीज चाहते हैं, तभी तो देखते हैं। इसलिए मजाल क्या हम थाली की तरफ भी देख लें? नहीं, थाली की तरफ भी देखने में आसक्ति झलकती है। इशारा करने में तो बहुत आसक्ति झलकती है, और मांगने में तो भीख सी लगती है। जब कोई कहता है नमक ले आओ, भीख सी लगती है मांगने में। तो मांगने में भीख, इशारे करने में आसक्ति, देखने में आसक्ति। इसलिए शांति से अपनी अंजलि में देख करके आहार करना चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए। यही साधु का लक्षण है। लेकिन तुम तो श्रावक हो, तुम साधु नहीं बन सको तो कम से कम मौन से भोजन करना चाहिए, और मांगना नहीं चाहिए। मांगने में भीख सी लगती है। अगर आपने नमक भी मांगा है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति खाने में बहुत आसक्त है, इसलिए नमक भी नहीं मांगना चाहिए। वो अपने हाथ से ही उठा ले, इनकी क्या कहें, अपने ही हाथ से उठा लें। इसलिए दूसरे के घरों में महाराज आहार करने जाते हैं, इसीलिए कि अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और अलग अलग तरीके की चीज मिलेगी, और अलग अलग जैसी चीज में समता रहेगी। फिर भी उसमें आसक्ति नहीं दिखाई जाएगी, तब साधुता झलकेगी। वरना एक घर में रोज जा सकते हैं,
एक घर में रोज जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा महाराज ये लेते हैं, वही वही बनाएंगे। और अलग अलग घर में जाइए तो अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके का आहार होगा, तो तुम्हारे अंदर एक आत्मशक्ति पैदा होगी। इसलिए आज पर्व का प्रारंभिक दिन है। आज पर्व के बारे में जानिए और कल से अपने घर पर ही धोती दुपट्टा रखिए, वो सबसे बढ़िया है। आप घर से ही धोती दुपट्टा पहन के आए, सबसे बढ़िया है। आपका घर दूर है, अब ये आप जाने फिर कैसे, दूर है तो कैसे आ सकते हैं, तो आप अपने धोती दुपट्टे थैली में ले आए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के पहने हुए कपड़े किसी को नहीं पहनना चाहिए। मंदिर के कपड़े किस लिए होते हैं मालूम है? मंदिर में कपड़े इसलिए होते हैं, जो लोग समाज में गरीब होते हैं, असक्षम होते हैं, वो स्वयं धोती दुपट्टे पहन करके अपने धोती दुपट्टे नहीं ला सकते हैं, इसलिए मंदिर में धोती दुपट्टे कोई श्रेष्ठी लोग रख देते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी पूजन करो। या कोई बाहर के आ गए अचानक, अब वो धोती दुपट्टे नहीं लाए, तो उनके लिए मंदिर के धोती दुपट्टे हैं। लेकिन जिनके घर नज़दीक हैं, पास हैं, सीमा में हैं, वे अपने घर से ही शुद्ध वस्त्र पहन के आना चाहिए। और ये भी नियम है कि घर से ही द्रव्य बना करके लाना चाहिए। नियम तो यही है, यहाँ नहीं बनाना चाहिए। ये जितने भी प्रमाद हुए हैं मंदिर की व्यवस्था के कारण हुए हैं। मंदिर की द्रव्य, मंदिर में द्रव्य नहीं बना, घर पे बनाना चाहिए। आप शुद्ध भोजन करते हैं, आपके यहाँ शुद्ध जल है, आप अपने घर पे ही द्रव्य बना करके लाइए। कम से कम घर पे चंदन तो रखोगे, केसर तो रखोगे, तुम्हारे घर पर तो होगी। आए मंदिर में चावल ले आए, यहीं धो लिए, यहीं बना ली, ये प्रमाद है। और घर से जब द्रव्य बना करके लाओगे, ढक करके लाओगे, तो देखिए नीचे बिल्कुल देख करके आओगे, शुद्ध कपड़े पहन के आओगे, घर से ही शुद्ध विचार चालू हो जाएंगे। घर से चलोगे तो मेरी भावना पढ़ते हुए चलोगे, घर से चलोगे तो आलोचना पाठ पढ़ते हुए चलोगे, और वैसे यहाँ आकर के धोना है तो रगड़ते चले आओगे स्कूटर पे बैठे, ना नीचे देखोगे ना कोई भावना पढ़ोगे। तो वहाँ से चलोगे तो भावना पढ़ते हुए आओगे। तो ये जो भजन बनाया था हमने, वो घर पे इसीलिए बनाया था। घर से चलते थे, घर से मेरे भाव बने, मैं मंदिर जी में जाऊंगा, पार्श्वनाथ का दर्शन करके मन ही मन हर्षाऊंगा। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, घर पे मंदिर के पास पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, नीचे शांतिनाथ भगवान की थी। शांतिनाथ का दर्शन करके, इस तरह से ये भजन बना है। यानी घर से चलते थे तो द्रव्य लेके चलते थे, और द्रव्य लेके अपनी जाते थे, और पानी घर पे शुद्ध रहता था इसलिए धो करके ले जाते थे घर से। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, करिए। जब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो शुद्ध जल भी तुम्हारे घर पर होगा, आप घर से ही धो करके लाइए। ये जब ऐसे विचार बनाएंगे तब तो तुम्हारे विचारों में निर्मलता आएगी। आप अपने वस्त्र लाइए, किसी के वस्त्र मत पहनिए। अगर किसी के भी वस्त्र आपने पहने तो समझना चाहिए आप अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि मेरे पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। हम मंदिर के कपड़े, दान के कपड़े पहनते हैं। मंदिर के कपड़े कैसे हैं? दान में दिए हुए पैसे के कपड़े हैं। अब बताओ इससे और निकृष्टपना क्या होगा कि हम दान के कपड़े पहनते हैं। मैंने जब पूजन की, मैंने पूजन 1985 से की और लगभग 92 तक की, लेकिन
मंदिर के कपड़े कभी छुए नहीं, कभी नहीं छुए। मंदिर में और अपने कपड़े रख दिए, लेकिन मंदिर के नहीं छुए। और बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, इतने बढ़िया कपड़ा हो कि आदमी देख करके कहे क्या बढ़िया शानदार कपड़े पहने हैं। आप श्वेतांबरों को देखिए, उदाहरण दे रहा हूं, क्या शानदार कपड़े पहनते हैं, चमचमाते हुए बढ़िया सुगंधित कपड़े पहनते हैं। कहने का मतलब ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनोगे मन प्रशस्त होगा। जितने बढ़िया वस्त्र, जितना बढ़िया वस्त्र होगा उतना ही मन प्रशस्त होगा। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए अपने कपड़े पहनना चाहिए और ज्यादा नहीं। अगर आपके धोती दुपट्टे बढ़िया हैं, 3 महीने पहनिए, 3 महीने बाद छोड़ दीजिए, फिर नए मंगाइए। बढ़िया से बढ़िया पहनिए। ये नहीं कि 500 रुपये की धोती लेना है, 5000 रुपये वाली धोती मंगाइए मंदिर के लिए, बढ़िया शानदार आती है, बढ़िया से बढ़िया आती। जब आपके अंदर अच्छे भाव होंगे तब ऐसा करोगे। अच्छे भाव होंगे तो, अच्छे नहीं होंगे तो नहीं करोगे। और पहनने का ढंग भी बढ़िया होना चाहिए कि तुम्हें देख करके क्या बढ़िया पहनता है। और हम तो ये कहें, समझ लीजिए मेरी बातें, हम तो ये कहें कि सोने की कलश से अभिषेक करना चाहिए। ये पहनना नहीं चाहिए, कलश से अभिषेक करना चाहिए। पहन के तो खूब दिखाते हैं, लेकिन अभिषेक सोने के कलश, अपने कलश से करना चाहिए। क्या जरूरत है दूसरे के कलश से करने की? अपने कलश से करो, निश्चित है उसका फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए अच्छे वस्त्र, हार मुकुट बढ़िया पहन करके, इंद्र बन करके भगवान की आराधना करना चाहिए। तब देखिए उसका आनंद ही बदल जाएगा, उसका आनंद ही बदल जाएगा। इसलिए हम ये कहें बढ़िया भगवान की आराधना करिए। कल से यहीं सामूहिक पूजन होगी। आप सब लोग बस जल्दी आ जाइए। और देखिए, आप ये चाहते हैं कि हम मंदिर की द्रव्य से ही कर लेंगे, मंदिर में ही द्रव्य लगेगी, हम आगे सीधे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आप 10-10 किलो चावल मंदिर में रख दीजिए। 10-10 किलो चावल ला करके मंदिर में रख दीजिए। चावल अकेले नहीं, सारी द्रव्य रख दीजिए, आराम से करिए, क्योंकि वो फिर आपकी ही द्रव्य है, किसी दूसरे की द्रव्य नहीं है। हम मंदिर की द्रव्य से कभी भी पूजन न करें, मंदिर की द्रव्य से कभी भी पूजन न करें। अगर मंदिर की द्रव्य का हम उपयोग करते हैं तो मंदिर से दूनी द्रव्य हम मंदिर में पहले रख दें, उसके बाद यूज करें। आ रही समझ में कि नहीं? आ रही सबकी समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है, ऐसे जोर से बोलो। तो 10-10 किलो चावल और द्रव्य ला करके पहले मंदिर में रख दें, फिर आराम से 10 दिन पूजन करें, ठाठ से पूजन करें। उसमें आनंद आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लगेगा हम अपनी द्रव्य से कर रहे हैं, मंदिर की द्रव्य से नहीं कर रहे हैं। इसलिए कल से सामूहिक पूजन होगी और सामूहिक पूजन होने पर 9 बजे से प्रवचन होगा, ठीक समय पर प्रवचन होगा। आप जल्दी पूजन करिए और शाम को अपने बीच में हमारे प्रसिद्ध पंडित जी हैं, ये टीकमगढ़ के विख्यात, इनका नाम है। कोई टीकमगढ़ जाइए, नाम ही लेना है, वो टैक्सी वाला तुम्हें इनके घर पहुंचा देगा। विचार करिए कितने फेमस होंगे, नहीं तो वैसे कौन पहुंचा था। तो हमारे पंडित जी शाम को बढ़िया अपनी वाणी से, अब पंडित जी भले ही अभी वयोवृद्ध हैं, लेकिन जब जिस अवस्था में थे तो वाणी भूषण कहे जाते थे। इनकी आवाज में ही वो दम थी कि जी आवाज लगा दें तो लोग अपनी जेब खाली कर देते थे। हमें याद है, बिल्कुल वाणी भूषण कहे जाते हैं अभी भी। तो कहने का मतलब, अब भले ही आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई हो, लेकिन फिर भी
पंडित जी की वाणी बहुत अच्छी है। आप सभी लोग शाम को पंडित जी का भी प्रवचन सुनिए, सवेरे महाराज के और शाम को पंडित जी के। और दोपहर में तत्वार्थ सूत्र 1 अध्याय रोज 3 से 4:30। हम तो 2:45 से चालू करेंगे, तुम भले ही 3 बजे आओ, क्योंकि हम बिफोर चलते हैं, लेट नहीं। 2:45 से चालू करेंगे, 2:45 बजे हम आके बैठ जाएंगे, चालू मंगलाचरण चालू हो जाएगा। आप जल्दी आइए। तत्वार्थ सूत्र जैसी चीज जिसने पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, उसे हो सकता है जैन दर्शन का बहुत कुछ समझ में आ जाए। बिल्कुल बाइबिल है, जैन दर्शन की बाइबिल क्या है? तत्वार्थ सूत्र। 500 रुपये का प्रश्न तो मिल ही गया। इसलिए बहुत सारे प्रश्न तत्वार्थ सूत्र में सुलझ जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न तत्वार्थ सूत्र में सुलझ। अगर 20 प्रश्न भी सुलझ गए तो तुम्हारे तो 10,000 सीधे हो गए। 20 प्रश्न भी तत्वार्थ सूत्र में सुलझ जाएंगे, 20 से ज़्यादा सुलझ जाएंगे। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आप समय निकालिए, और ये तत्वार्थ सूत्र 10 लक्षण में वाचन होता है, शेष समय में नहीं होता। इसलिए आप सभी, किताब यहीं पर आपको तैयार मिलेगी, आप किताब लेकर के बैठिए, कापी पेन जरूर लाइए, क्योंकि हम कब क्या बता जाएं और आप कहीं रह गए तो फिर रह जाएंगे, 500 रुपये खो जाएंगे। इसलिए आप सभी तत्वार्थ सूत्र में 3 बजे रेडी होकर के यहाँ आके बैठें, 2:45 बजे, और 3 बजे का इंतजार करें। और 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र चालू होगा, 4:30 बजे समाप्त। 4:30 से समय ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए आप समय पर पानी पी सकेंगे, जल ग्रहण कर सकेंगे और अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। 10 दिनों का 10 दिनों का सभी लोग बढ़िया सदुपयोग करें और शिविर ही समझें। हमने शिविर इसलिए नहीं लगाया, 1.5 महीने से शिविर चल रहा है। कब से चल रहा है? 24 तारीख से शिविर चल रहा है, इसलिए शिविर नहीं लगाया। और शिविर की महत्ता तब है जब लोग बाहर के हों। यहाँ के तो कोई बैठेंगे ही नहीं, वे तो पूजन करी और खिसक लेंगे। और दोपहर में गए कि यहीं बैठो, तो वे कहीं अभियाल आ रहे हैं, हम थोड़े वहाँ तक जा रहे हैं, मानेंगे तो कोई यही नहीं। इसलिए हम जानते काय के लिए मायाचारी करवाओ। इसलिए शिविर की योजना हमने नहीं बनाई, वो शिविर ही समझो। सवेरे का प्रवचन शिविर जैसा होगा और सवेरे की पूजन सामूहिक होगी शिविर जैसी। इसलिए सवेरे कल कितने बजे आना है? 6 बजे, जल्दी। और पूजन देव सात गुरु की होगी और 16 कारण और 10 लक्षण। पंचमेरु वो उसी में 16 कारण। नंदीश्वर की, अभी नंदीश्वर के भी दिन कहाँ हैं? वो तो अष्टांगिका में होती है। नंदीश्वर का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। पूजन करना है तो ऊपर कराना वहाँ जाके, फिर यहीं सब करेंगे तो समय भी ज़्यादा हो जाएगा। 8:30 बजे तक अपन को फ्री भी तो होना है। 8:30 फिर मंगलाचरण होगा, इसलिए 8:30 बजे तक फ्री भी होना है। तो हम जल्दी करेंगे जिससे कि समय पर पूजन हो सके। और प्रवचन तो प्रवचन है, आनंद का स्रोत। प्रवचन आनंद का स्रोत है। जैसे कि भक्तामर कितना आनंद का स्रोत था, आनंद ही था, ऐसे ही प्रवचन माने आनंद। तो वो आनंद फिर दोबारा कहाँ होता है? जल्दी पूजन करिए और पूजन करके फ्री हो जाएंगे, जिससे कि सही समय पर प्रवचन भी हो सकेंगे और आप सभी को संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। शाम के प्रवचन हमारे प्रमोद जी बताएंगे कितने बजे होंगे। तो शाम को आरती के बाद प्रवचन होंगे और सामूहिक पूजन में सब बैठिए
और एक बात और बता दें, महिलाएं केसरिया साड़ी अपनी निकाल लें, पूजन की साड़ी निकाल लें, वही साड़ी पहन करके रोज आएं, जिससे कि अच्छा लगे, गेटअप अच्छा बनेगा और अच्छा लगेगा भी। पुरुष लोग भी अगर अपनी धोती दुपट्टा पहन के आए तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उससे क्या है, अच्छा लगेगा। मंदिर की पहनते हैं तो ठीक है, जो पहनते हैं वो पहने, लेकिन पूजन में सब बैठें। मंदिर में देखो, मंदिर में करोगे तो मन कम लगेगा और यहाँ करोगे तो मन ज़्यादा लगेगा। चाहे भले ही पूजन कम हो, पूजन ज़्यादा होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजन में मन लगना चाहिए। तो मन यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ महाराज भी होंगे, माता जी भी होंगी और पूजन का गान संगीत में होगा, तो यहाँ ज़्यादा आनंद होगा। इसलिए यहाँ पूजन करिए, आनंद लीजिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोलो आचार्य।